अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह आप मेरे चैनल को बहुत प्यारा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार कंटिन्यू रखिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, उसे शेयर कीजिए, उस पर कमेंट भी कीजिए। आइए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज बिल्कुल कुकिंग नहीं होने वाली है। यहाँ ऑलमोस्ट 11 बज गए थे। मैं उठी थी सुबह 11 बजे। असद 5:30 अराउंड ऑफिस चले जाते हैं। उसके बाद मैं उठती हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ। उनके जाने के बाद उसके बाद मैं सो जाती हूँ। आधा एक घंटा लग जाता है फिर से नींद आने के लिए। फिर उसके बाद मैं आराम से आजकल लेट ही उठने लगी हूँ, बिकॉज़ इतना कुछ काम रहता नहीं है ख़ास मुझे कि मैं जल्दी उठ के उसे कंप्लीट करूँ। और फजर बाद मैं लेट भी सोती हूँ, तो असद भी सजेस्ट करते कि आराम से उठा करो, क्या करना है तुम्हें इतना जल्दी उठ के। तो फिर मैं आराम से अपनी नींद पूरी करके उठ गई थी और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश वगैरह हो गई थी और मैं अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रही थी। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए अपने लिए डोसा बना रही थी। साथ मैंने थोड़ी-सी चाय भी बनाई थी। तो मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं बोलेंगे, ब्रंच बोलेंगे, बिकॉज़ ऑलमोस्ट 12 हो गए थे। तो मैंने वो एन्जॉय कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह से। उसके बाद आज मेरा फ़ोकस था डीप क्लीनिंग, मुझे अपने बेडरूम की करनी थी। स्पेशली जो ड्रेसिंग टेबल का मेरा ड्रॉअर था उसे मुझे पूरी तरीके से क्लीन करना था और ऑर्गेनाइज़ करना था, बिकॉज़ बहुत मेसी भी हो गया था। और मेरा मेन फ़ोकस एक्चुअली था जो मेकअप है मेरे पास, वो एक्चुअली मेकअप पाउच में, अभी आपने देखा बड़ा सा पाउच था, उसमें मैं रखती हूँ। बट मेरे को चाहिए था कि मैं उसे सामने रखूँ सो दैट मैं यूज़ कर सकूँ। वो पाउच के अंदर रहता है तो एट टाइम्स बहुत लेज़ी हो ही जाते हैं हम। तो ऐसा लगता है अरे यार अभी कौन इसे खोल के इसमें से निकालेगा प्रोडक्ट्स। तो आई वांटेड कि वो सामने रहे प्रोडक्ट्स तो मैं उसे यूज़ कर सकूँ। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी और मैं पहले ड्रॉअर को अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी। और ये मेरी ना रेसिपी बुक है। मैं हमेशा से, मतलब जब से मैंने कुकिंग सीखी हूँ तब से मैं इसमें अपनी रेसिपीज़ लिखती हूँ। अब तो खैर मैंने छोड़ दिया ही लिखना, बट मैं पहले से इसमें बहुत रेसिपीज़ लिखती थी। इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ है। किसी दिन इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी मैं। एंड हियर माय मिशन क्लीनिंग हैज़ स्टार्टेड। तो मैं ना अपने स्प्रे बॉटल में एक बनाती हूँ मैं, जो सरफेस क्लीनर रहता है या फिर आप कॉलिन भी ले सकते हो, उसको थोड़ा सा लेना है और साथ में पानी डालना है। पानी ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड कम होना चाहिए। तो फिर उसको अच्छे से स्प्रे करके मैं वो ही स्प्रे कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज़ उससे ना एक्चुअली डीप क्लीन हो जाता है। और ट्रस्ट में उस पर धूल मिट्टी ना जल्दी नहीं बैठती फिर। हाँ, बहुत दिन हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे तो ऑब्वियसली धूल मिट्टी आएगी, बट एटलीस्ट 15-20 डेज़ तो कोई धूल मिट्टी उस पर स्टिक नहीं होगी। वो लिक्विड एक्चुअली बहुत अच्छे से काम करता है। और तो मैं वही स्प्रे कर रही हूँ अच्छे से और टिश्यू से फिर मैं क्लीन कर रही हूँ। फिर मेरे पास ना ये स्टोरेज बॉक्स थे जो किचन के नहीं हम ऑर्गेनाइज़ करते, मसाले वगैरह डालते। तो ये 3 बॉक्सेस मेरे पास एक्स्ट्रा थे। तो फिर मैंने सोची इसी को मैं यूटिलाइज़ करती हूँ, बिकॉज़ किचन में इसकी कोई नीड नहीं थी। सारी चीज़ें हो गई थी प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़, ये एक्स्ट्रा बच गए थे। तो मैंने फिर सोची चलो इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ, इसमें मैं अपना मेकअप रखती हूँ रादर देन मैं ऐसे ही प्रोडक्ट्स रख दूँ सरफेस पे। तो ये एज़ ऑर्गेनाइज़र भी काम आ जाएगा इसका। तो फिर मैंने वो रख दी थी। ये 3 थे मेरे पास, तो मेरे हिसाब से ठीक था, मेरे में जितना मेकअप मेरे पास था उसके लिए। तो यहाँ मैं अपना मेकअप प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ सामने, सो दैट फिर जब मैं कहीं जाऊँ बाहर वगैरह या घर में भी अगर मुझे थोड़ा सा रेडी होना है तो सारे प्रोडक्ट्स मेरे आँखों के सामने हो, तो मैं उसे यूज़ भी कर सकूँ। वरना पड़े पड़े प्रोडक्ट्स भी एक्सपायर हो जाएंगे, यूज़ में भी नहीं आ जाएंगे, तो दैट्स नॉट गुड। बिकॉज़ पहले मैं बहुत क्रेज़ी थी मेकअप ख़रीदने के लिए, शादी वगैरह से पहले। तो मैं बहुत क्रेज़ी तरीके से मेकअप लेती थी। जो नया प्रोडक्ट आया, जो न्यू लॉन्च आ गया, वो मैं दूसरे तीसरे दिन ही ले लेती थी। बट फिर वो एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मेरे पास बहुत मेकअप जमा हो गया था और बहुत एक्सपायर हो गया था।
और फिर दिल पे पत्थर रख के मुझे सारा मेकअप जो एक्सपायर हो गया था बहुत था, वो फेंकना पड़ा। तब से I've डिसाइडेड कि नहीं, इतना वेस्ट करना अच्छा नहीं है, पैसे भी वेस्ट हो जाते और प्रोडक्ट्स भी वेस्ट हो जाते, यूज़ में भी नहीं आते। तो अब मैं बस जितना मुझे लगता है कि हाँ मैं इतना यूज़ करूँगी, सिर्फ मैं उतना ही लेती हूँ। इवन शादी के टाइम पे जितना मुझे लगा कि हाँ मैं ये आगे जाके यूज़ करूँगी, मैंने सिर्फ उतना ही ली थी। सो आई वॉन्टेड कि सारे प्रोडक्ट्स मेरी आँखों के सामने हो तो मैं इसे यूज़ भी कर सकूँ। क्योंकि आई यूज टू कीप दैट इन दैट मेकअप पाउच यू सॉ अर्लियर, तो आई वॉज लाइक कि नो यार, आई वॉन्टेड टू कीप इन द फ्रंट सो दैट आई कैन यूज़ इट एक्चुअली, तो वो पड़े पड़े ख़राब और एक्सपायर ना हो जाए फिर। सो मैंने ये आइडिया लगाया, मेरे पास ये कंटेनर्स थे एक्स्ट्रा। सो आई वॉज लाइक कि अरे यार, वो जाके ख़रीदने से बेटर है कि जो मेरे पास कंटेनर्स है, ऑर्गेनाइज़र है, मैं उसी को यूज़ करूँ, वरना वही कि जाके फिर पैसे खर्च करो, ऑर्गेनाइजर्स लेके आओ, इट वुड नॉट मेक एनी सेंस। तो फिर बस मैंने वही इसको यूटिलाइज़ की, और जो बाकी की मेरी चीज़ें थी वो बस कभी कभी यूज़ करने वाली चीज़ें थी, तो वो मैंने उसके आसपास ही अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। और आपको मेरे वीडियोस और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालती हूँ। इसी तरीके से ऊपर असद का ड्रॉर है, फर्स्ट वाला, और ये सेकंड मेरा है। तो मैंने असद का भी ड्रॉर इसी तरीके से अच्छे से डीप क्लीन करके उसको ऑर्गेनाइज़ की थी अच्छे से। अब वो मैंने आपके लिए शूट नहीं की, बिकॉज उसमें इतने खास कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह तो थे ही नहीं दिखाने, जैसे बस उनकी परफ्यूम्स वगैरह वही सब थे। तो फिर वो भी मैंने अच्छे से क्लीन करके उसको भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर ली। और साथ में जो थर्ड ड्रॉर था वो हमारे, उसमें हम पेपर्स वगैरह रखते हैं, फाइल्स वगैरह, स्टेशनरी, वो सब चार्जर्स, ये वो लैपटॉप के, वो सब हम रखते हैं। तो उसको भी मैंने अच्छे से ड्रॉर को एम्प्टी की, फिर उसे अच्छे से क्लीन की, एंड देन उसमें मैंने सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से रख दी थी। अब अंदर की तो सफाई हो गई थी, अब मैं बाहर के साइड की कर रही थी। ये जो ऊपर का पार्ट है ये लेदर का है, तो ये ब्रश मैंने सिर्फ उसी के लिए रखी हूँ, इससे और कुछ क्लीन नहीं होता। ये सिर्फ जो ड्रेसिंग टेबल पे, वार्डरोब पे और बेड पे ये जो लेदर लगा है, मैं सिर्फ इसके लिए ही रखती हूँ। और हर महीने में एक बार मैं ऐसे ऐसे डीप क्लीन करती हूँ। वही सरफेस क्लीनर जो मैंने अंदर यूज़ की वही मैं बाहर यूज़ करती हूँ, उसको अच्छे से स्प्रे करती हूँ और देन स्क्रब से उसको अच्छे से स्क्रब करती हूँ। उसके बाद आई वाइप इट विद द टिश्यू पेपर। तो हर महीने करते करते ये और क्लीन होते जाता है, बिकॉज़ इसमें जो डिज़ाइन है ना वो ऐसी थोड़ी ऊपर आई हुई है, तो उसमें ना बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है। अगर आप ऐसे ही मैं उसे टिश्यू से पोंछूँ या वेट वाइप से पोंछूँ, इट डज़न्ट गो अवे। तो हर महीने मैं उसको स्क्रबर से वॉश करती हूँ, तो वो क्लीन होते रहता है। जैसे ही सेकंड ड्रॉर पे देखिए सामने से थोड़ी सी स्टेन्स वगैरह है, अब मैं इसे स्क्रब करूँगी वो सरफेस क्लीनर स्प्रे करके, तो वो एकदम चुटकियों में निकल जाता है। अगर आप मैं वेट वाइप वगैरह से इसे पोंछूँ तो वो इतना थरली निकलता नहीं है। सो एवरी मंथ मेरा ये तो फिक्स ही है। तो इसी तरीके से मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल को भी क्लीन की, एंड देन वार्डरोब पे भी है ये लेदर, वो भी क्लीन की, ग्लास भी, मिरर्स भी, एंड देन बेड के पीछे भी हेडबोर्ड पे भी ये सेम लेदर लगा हुआ है। तो फिर उसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन की। तो आज का मेरा दिन जो था वो पूरा बेडरूम की डीप क्लीनिंग पे था, इसलिए मैंने आज को कोई कुकिंग वगैरह नहीं की। रात में बस हमने थोड़ी सी चिकन ग्रिल कर लिए थे और वही हमने इंजॉय कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और जब क्लीनिंग हो जाती है ना, डीप क्लीनिंग घर की, तो बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देन ऐसा देखने में भी, विजुअली भी इट लुक्स गुड कि अच्छा अभी हमारा घर एकदम क्लीन हो गया है। देखने में भी अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती है। और घर तो हमें हमेशा क्लीन ही रखना चाहिए, और सब ही रखते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है क्लीन करने का। तो ये मेरा तरीका था जो मैं हर महीने में एक बार ऐसे एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ, वरना रेगुलरली तो हम डस्टिंग करते ही है। और ये मेरी वॉशिंग मशीन ने फिर से पानी बाहर छोड़ दिया। इट वॉज सो एनोइंग, इतना काम करने के बाद मुझे पूरे पानी क्लीन करना पड़ा। फिर हमने चिकन ग्रिल कर लिए थे, वह रात में इंजॉय कर लिए थे, और साथ में हमने डोनट्स लाए थे। तो फिर डोनट्स हमने मज़े से खाए और बहुत अच्छे थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्रिस्पी क्रेम वाले डोनट्स ट्राई करने का, और मुझे बहुत अच्छे लगे ये। मैंने डंकिन डोनट्स भी खाए हैं और मैड ओवर डोनट्स भी खाए हैं। तो अगर मैं तीनों को कंपेयर करूँ तो ये वाले ज़्यादा टेस्टी थे क्रिस्पी क्रेम के। इट वाज रियली रियली टेस्टी।
और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी भी थे, अंदर से ये जैम वाला था और दूसरे दो एक बिस्कॉफ था और आई थिंक एक न्यूटेला वगैरह ऐसा कुछ फ्लेवर था। तो माशाल्लाह से वो एंजॉय कर लिए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन ऐसे ही गुज़र गया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही आप प्लीज़ मुझे और प्यार दीजिए वीडियोस पे, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन रहेगा, तो प्लीज़ आप उसे भी ऑन कीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियो। दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।